एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। यदि आप चाहते कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी के पेपर में सबसे अच्छे अंक आए तो आइए इसका हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे पेपर का। ये पेपर आपको समय से पहले उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप इसका अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। यदि पूरे पेपर में प्रश्न की बात करें तो 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा दूसरे इसी तरह के पेपर देखने के लिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए, कवि किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो क्या है? वीर गाथा काल की प्रमुख रचना में से एक है। किसके अंकुर फूटते हैं? ठीक है, तो शब्द के अंकुर फूटते हैं। टीवी पर प्रसारित सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? टीवी पर देखिए विजुअल खबरें जो प्रसारित होती है उस पर विजुअल की, नेट की, बाइट की, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका एकदम राइट रहेगा। ठीक है, तो इसका हो गया आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका तो शब्द थे। सूर्योदय को हो गया है में शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना है। क्या है? व्यंजना। उर्दू और फारसी छंद शैली कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये बात कहलाएगी आपकी रुबाई। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछा गया है। देखिए, फांसी जैनेन्द्र कुमार का एक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फांसी क्या है? फांसी जैनेन्द्र कुमार का एक प्रसिद्ध क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोदल गेकर मास्टर पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मराठी। क्या पढ़ाते थे वो? मराठी पढ़ाते थे। नथ का अर्थ है, नथ का अर्थ क्या होता है? आकाश। ठीक है, यहां पर देखिए मिसप्रिंट है, ये नभ है। क्या है आपका? नभ। चलिए, पोछा एक दृढ़ शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है। क्या है? क्षेत्रीय शब्द है। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? तो सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसे राष्ट्रभाषा। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा को कहेंगे राजभाषा। क्या कहेंगे भैया? राजभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेडिडेस को हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कहते हैं, तो रामचरितमानस को क्या कहते हैं? इसका एकदम राइट रहेगा रामचरितमानस। ठीक है, बच्चे डेडेडेस में होंगे, प्रत्याशा में होंगे। ठीक है, प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 3 में अवधूत, अवधूत कहा जाएगा शिरीष के फूल। सिल्वर वेल्डिंग, ठीक है, यशोधर बाबू। आनंद यादव, ठीक है, तो इसका जाएगा जूझ। झिलमिल देह, मिल जल में। ठीक है, तो इसका एकदम नील जल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा एकदम राइट। और 5वां है कुलाधिपति, तो इसका आ जाएगा आपका तकनीकी शब्द। और आप सब जानते हैं तो का मिलान हो जाएगा निपात। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर है। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यानी कि अलग हो जाना, अलग हो जाना। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती भैया। और 3 प्रकार के यदि नाम पूछे तो आप लिख दीजिएगा माधुर्य, ओज और प्रसाद। स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? लाल खड़िया चाक। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, मूर्त रूप प्रदान करना। राखलदास बनर्जी कब मोहनो दड़ो गए? ठीक है, तो यहाँ पर 1922 एकदम इसका राइट रहेगा। किशोरी लाल की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती।
इंदुमती। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य दिए गए हैं। कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया, सत्य है। दिवाली जो है पर गुड़ के खिलौने नहीं खरीदे जाते हैं, सत्य है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, असत्य है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात भी आपकी क्या है, सत्य घटनाओं पर आधारित होती है जीवनी, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये 5वां आपका सत्य रहेगा। और भूषण जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि थे, ठीक है। चलिए यदि हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 के, तो यही प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाटक और एकांकी में अंतर है। भक्तिन जो है अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी, ठीक है भैया। यहाँ पर ये सारे प्रश्न आपके हुबहू एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पेपर आपने अच्छे से कंप्लीट किया तो इसकी पूरी गारंटी है कि आपको 70 से 75 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए कि यदि आप वार्षिक परीक्षा की, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ये एकदम फ्री, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा।